हरिओम स्वामी जी। हरिओम। अंजलि जोशी, पुणे। सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था या अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 बाघ मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 1:18 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती है। आज है ज्येष्ठा नक्षत्र, सायं 5:39 तक है। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ शिशिर ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा।
वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 22 फरवरी, 22 फरवरी 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलियुग का प्रथम चरण, 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 के श्लोक नंबर 33 पर विभूति योग पर व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के कल हमने श्लोक नंबर 32 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने 3 विभूतियों का निरूपण कहा कि जो सगुण साकार विभूतियां है, इसमें कहा सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। सर्गाणाम समष्टि सृष्टि जो है, ब्रह्मांड कहो सृष्टि कहो, उसका आदि मध्य और अंत मैं ही हूं, यानी भगवान ही। जैसे समस्त आभूषणों का आदि मध्य और अंत सुवर्ण तत्व है, ऐसे ये सारा जो ब्रह्मांड है उसका आदि मध्य अंत, उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय केवल परमात्मा तत्व ही है।
भगवान कहते स्पष्ट, ये भगवान की विभूति। और फिर कहा विद्या नाम अध्यात्म विद्या। या अध्यात्म का मतलब परमार्थ विद्या, क्योंकि विद्या दो प्रकार की शास्त्रों में कि परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या में ये मायामय विद्याएं आती है, भौतिक ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म ज्ञान विज्ञान, योग साधना और दैवी शक्ति, देवी देवताओं का ज्ञान विज्ञान, साधना उपासना, ये सब जो है मायामय ज्ञान है, तो अपरा विद्या कहा। और जो परमार्थ ज्ञान है, आत्मज्ञान ब्रह्म विद्या, वह परमात्मा का ही स्वरूप है, विभूति है। तो जीव जगत और देवी देवताओं का ज्ञान, जगत का ज्ञान देता है, वो भौतिक ज्ञान है। जीव के तत्व का ज्ञान वो अध्यात्म ज्ञान है, और देवी देवताओं का ज्ञान वो दैवी ज्ञान है। लेकिन ये तीनों से निराला है आत्म स्वरूप तत्व संबंधी आत्मविद्या। इसीलिए आत्मविद्या में ये विवेक कराते हैं कि ये अपरा विद्या जो है वो भगवान का स्वरूप नहीं, ये माया है। और जो भगवान का स्वरूप है वो आत्मज्ञान आत्मविद्या। तो ये जो संसार में मनुष्य ज्यादातर भौतिक विद्या में आज लगे हुए, भौतिक ज्ञान, तो भौतिक विद्या और कोई आजकल भी थोड़ा अध्यात्म जीव के बारे में भी लोग योग साधना, यम नियम आसन आदि करने लगे। और तीसरा देवी देवताओं की दैविक साधना ज्ञान, लेकिन वो भगवान ने विभूति में नहीं गिना। केवल आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही भगवान की विभूति है, जो मोक्ष देने वाली है। और ये जो विद्या है वो संसार की माया में घुमाने वाली है। भौतिक विद्या, अध्यात्म विद्या, दैवी विद्या, सा विद्या या विमुक्त है, जो मोक्ष देती है वही परा विद्या परमार्थ विद्या। और जो संसार बंधन में ले जाती है वो अपरा विद्या, जिसको अविद्या भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। तो मोक्ष देने वाली विद्याओं में ही परमार्थ विद्या को भगवान ने गिना है, क्योंकि ये आत्मा विद्या साक्षात आत्मज्ञान देकर जीवात्मा को मोक्ष देती है, इसीलिए यह विद्या सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि प्राचीन काल से इस विद्या का अभ्यास हमारे सनातन और कोई धर्म में नहीं है। ईसा इस्लाम जैन बौद्ध, ये आत्म विद्या केवल सनातन धर्म में ही है। और भगवान ने कहा प्रवदताम वादः, वार्तालाप होता है। आजकल ऑनलाइन मीडिया में भी बहुत वार्तालाप होता है, बातचीत होती है। तो बातचीत तीन तरह की होती, सारे संसार में तीन तरह की बातचीत। पहली जो वार्तालाप बातचीत है, आजकल जो मॉडर्न मीडिया और वैज्ञानिक और आधुनिक बुद्धिजीवी बहुत करते हैं, उसे कहते वितंडावाद। उनको पूछो कि तुम्हारा सिद्धांत क्या है, तुम्हारा मत क्या है, तो कहेगा हमारा कोई सिद्धांत मत स्थिर नहीं है, हम सिद्धांत और मत बदलते रहे। ये लोग वैज्ञानिक है, ये नेता लोग है, ये सब उद्योग दुनिया में आजकल जो भौतिक अध्यात्म क्षेत्र में बड़े बड़े विद्वान, वैज्ञानिक, नोबेल प्राइज विनर, ये सब तो क्या करते, बस हमारा काम ये है कि जब भी वेद शास्त्र धर्म की बात आएगी तो उसको काटना है, उसका विरोध करना है कि साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं होता।
यानी विरोध काट देना, यानी साइंटिफिकली प्रमाण है, बाकी ये वेद प्रमाण नहीं है, धर्म प्रमाण नहीं है, उनका लेबोरेटरी ही प्रमाण है। इसलिए वो लोग काटते रहे, और आजकल मीडिया भी उनके साथ काटते रहते हैं। तो कहते ये तो भाई धर्म और विज्ञान, अरे कहाँ धर्म और कहाँ विज्ञान, वो लेबोरेटरी में तो भौतिकवाद ही चलता है। तो आजकल ये आधुनिक जमाने में मत सिद्धांत में दोष दिखाना, यही उसका काम, विरोध करना, इसको वितंडावाद कहते हैं। शास्त्र की धर्म की बातें स्वीकार नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, उसको कहे तुम्हारा वैदिक मत धर्म क्या है, बोले हमारा कोई धर्म, हमारा काम तो केवल आपका विरोध करना है, विरोधी मत। अंत में प्रश्न उठता है कि भाई तो प्रमाण क्या है आपकी मत? नहीं, प्रमाण भी कुछ नहीं, हम स्वयं प्रमाण है, मैं वैज्ञानिक, तो वेद प्रमाण नहीं, कोई शास्त्र प्रमाण, बस मैं कहता हूं ना, इस वैज्ञानिक ने कह दिया, बस वही प्रमाण। तो इसको कहते हैं वितंडावाद, जो आजकल बहुत चल रहा है। दूसरा जो वार्तालाप आजकल चलता है, बातचीत का ढंग, उसको जल्प कहते। जल्प में क्या है कि हमने जिस सिद्धांत मत संप्रदाय को माना है, और दूसरा सिद्धांत मत संप्रदाय हमारे सामने आता है, तो आपस में दोनों बड़ी लड़ाई तर्क चर्चा विचारणा करेंगे। जैसे कोई बौद्ध वाला मिल गया ईसाई से, कोई जैन वाला, हमारे भी कई सनातनी मिल गए, तो अपने सिद्धांत में डटे रहते हैं, तर्क से अपने सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, सामने वाला भी तर्क से अपने सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, तो उठापटक एक दूसरे करते रहते, जैसे इस्लाम वाले करते हैं, ईसाई वाले, अब हमारे सनातनी भी करने लगे। ये जो जल्प है, इसी को जल्प कहते हैं। कोई शास्त्र प्रमाण नहीं, कोई परंपरा नहीं, मैं कहता हूं ना, जो आचार्य लोग भी कहते, मैं कहता हूं वही सही। तो सनातन हिंदू धर्म में भी जो आचार्य है, उसके पास कोई प्रमाण नहीं। आजकल आधुनिक मॉडर्न बाबा लोग, ईसाई मत में भी उनके आचार्य कहते हैं, परंपरा नहीं, शास्त्र प्रमाण नहीं, केवल मैं कहता हूं। तो इस तरह संप्रदाय बहुत बढ़ गए, संप्रदाय में संप्रदाय बढ़ गए, हिंदू धर्म में हजारों संप्रदाय, लाखों संप्रदाय। ये सब जल्प है, क्योंकि जब तक वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा प्रमाण नहीं आता, तब तक कोई सिद्धांत सिद्ध नहीं होता। और तीसरा वार्तालाप ये है कि वेद और आचार्य परंपरा से जो संवाद होता है, आचार्य परंपरा से, तो साथ साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों से भी चर्चा होती है अपने शास्त्र की। शास्त्र को प्रमाणित करने के लिए तर्क, युक्ति, दृष्टांत, वार्तालाप होता है, उसे संवाद कहते हैं। वाद, भगवान ने यहाँ कहा प्रवदाम वाद, परस्पर चर्चा करने वालों का तत्व निर्णय, शास्त्र निर्णय के लिए किया गया संवाद। वाद ये भगवान की विभूति, यदि आप परमार्थ और शास्त्र की चर्चा करते हो तो भगवान की विभूति है, तो उसके द्वारा यथार्थ निर्णय होता है। तो ये तीनों में जो परमार्थ निर्णय के लिए यही एक आधार है, संवाद, जो यहाँ भगवान अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है, उसमें परमार्थ तत्व का निर्णय होता है, सिद्धांत का। इसीलिए भगवान ने इस संवाद को अपनी सगुण विभूति कहा। तो ये आजकल बहुत दुर्लभ है, अध्यात्म जगत में भी संवाद नहीं होता है, वितंडावाद और जल्पवाद। एक तो केवल अपना मत तो कोई है नहीं, सिद्धांत है नहीं, लेकिन दूसरे के सिद्धांतों का खंडन करना,
ये वितंडावाद। और दूसरा है जो अपने सिद्धांत में डटे रहते, सामने वाले अपने मत और एक दूसरों का खंडन मंडन करते रहते, जैसे आजकल कर रहे ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध। तो कोई सिद्धांत नहीं, बस ये चलता रहता है संप्रदाय वाद विवाद। वास्तविक जो है वो संवाद है, जिसमें शास्त्र प्रमाण है, आचार्य प्रमाण है, उसके द्वारा वह संवाद होता है। तो इस प्रकार कहने के बाद अब भगवान जो है विभूति कह रहे हैं, वो आगे के श्लोक में 4 विभूति कहते हैं। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः। भगवान ने कहा मैं अक्षरों में, अक्षर यानी वर्णमाला, हमारी देवनागरी, संस्कृत, वैदिक, संपूर्ण अक्षरों में, वाक्यों में, वाणी में आकार भगवान की विभूति। बिना आकार के कोई शब्द, अक्षर, वाक्य और वाणी और वेद शास्त्र प्रकट नहीं हो सकते। सारे वर्णमाला में आकार निहित है। ओमकार में भी सबसे पहले अकार, फिर उकार, फिर मकार। तो ये जो आकार है, पहले भी भगवान ने कहा, वहां प्रणव कहा था अक्षर, यहाँ आकार कहा। स्वर व्यंजन जितने भी वर्ण है, शब्द बनते हैं, उसमें आकार मुख्य होता है। अक्षरों के अंदर सर्वप्रथम आता है। अतः आकार को सर्वश्रेष्ठ वर्ण रूप में, भगवान की विभूति रूप में गिना। हमारे वेद शास्त्र में आकार की महिमा बताई है कि जैसे कोई पीपल का पत्ता आप ले लो, तो पीपल के पत्ते के अंदर हमें बहुत सारी नाड़ियां दिखी, चारों तरफ फैली हुई हो। सूर्य किरण के परीक्षा करो तो उसमें बहुत सारी चारों तरफ नाड़ियां फैली हुई हो। तो उस नाड़ियों के द्वारा ही उस पत्ते में सारा उसका जो है आहार, भोजन, पोषण उस नाड़ियों के द्वारा होता। हमारे शरीर में भी हमारा पोषण हमारी नाड़ियों के, ऐसे ही पत्ते के अंदर जो नाड़ियां है वो पत्ते का पोषण करती। वैसे ही हमारे सारे वर्णमाला, शब्द, मंत्र, वेद शास्त्र में आकार फैला रहता है। आकार किसी भी वर्ण का, शब्द का, मंत्र का उच्चारण करो तो उसमें अ के साथ ही बोलना लिखना आवश्यक है। अ के बिना आप बोलो कोई भी, जब कोई भी वर्ण शब्द नहीं बोल पाओ, यानी सारे व्यंजनों में, शब्दों में, मंत्रों में, वाणी में, बोलने लिखने में आकार का ही निधान होता है। क बोलो तो क में अ आ गया, ख, ग, घ, आकार सब में आ गया। अब आप लोग आजकल बड़ी अंग्रेजी भाषा छाड़ते हैं ना, अंग्रेजी भाषा में ऐसी बात नहीं, आधुनिक बहुत, लेकिन सबसे अविकसित भाषा है जो हमारी पौराणिक गीत, संस्कृत है, हिंदी है, मराठी, ये बड़ी विकसित भाषा, लेकिन उसको हमने पुछड़ी भाषा बना दी। हमने ही, हमारे देशवासियों, और अंग्रेजी को विकसित भाषा बना। लेकिन अंग्रेजी में कोई विकास है ही नहीं। अंग्रेजी भाषा में ऐसी बात नहीं, कहीं कोई स्वर लगता है, कहीं कोई व्यंजन, आकार। तो वैसे अंग्रेजी भाषा में देखो, ए बी सी डी, इन सब में इकार लगा।
बी सी डी ई, इकार लगा दिया। फिर एफ में आ गया तो फी आना चाहिए, तो फिकार उसकी जगह पे एफ कर दिया। ए बी सी डी ई एफ, फिर जी, जी में इकार लगा दिया, आई में इकार लगा दिया, जे में एकार लगा दिया, के में एकार लगा दिया, तो अकार तो व्यंजन में लगता ही नहीं, सारा खिचड़ी भाषा है। यहाँ वर्णमाला की एक रूपता है ही नहीं, इसलिए उससे उत्पन्न होला वाला ज्ञान भी शुद्ध नहीं। ये अंग्रेजी ज्ञान जो है सारा मलिन, अशुद्ध, आसुरी, क्योंकि उसमें शुद्धता नहीं होती, क्योंकि भाषा की ही शुद्धता नहीं। तो वह सारे जो वर्ण है अंग्रेजी में एक समान नहीं, अकार के साथ ही उच्चारण होना आवश्यक। ये हमारा सबसे प्रथम अकार वर्ण है। और वर्णों में जो नित्य साथ रहता है, सभी वर्णों के साथ अकार रहता, ये विशिष्टता है। आप बोलो क ख ग घ, 33 व्यंजन बोलो, सब में अ रहेगा। अंग्रेजी में ए बी सी डी के बाद सब ई टी डी, सब कोई स्वर रहेगा ही नहीं, सब अलग अलग स्वर आते रहेंगे, तो आपकी स्थिरता नहीं रहेगी। ए बी सी डी ई एफ जी, जैक एंड जिल, वेंकटप हिल, ये आजकल हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इनका क्या होगा, क्योंकि वहां उनकी कोई स्थिरता ही नहीं है। तो ये अक्षर जो है उसमें अ का प्रयोग होता है, और ये अकार है सगुण परमात्मा का विभूति स्वरूप, समझ लो। जब किसी भी वाणी को शुद्ध रूप से बोलना है तो उसमें अकार होना आवश्यक, सगुण स्वरूप। जब भी हम वार्तालाप करते हैं तो देखो उसमें हमारी दृष्टि आकार पर है, तो सगुण परमात्मा का चिंतन है, विभूति है, परमात्मा का विषय, कोई भी विषय में ले वो चलता रहेगा। यदि आपका मन आकार पर लगा हुआ है, जब मैं बोलता हूं वर्ण पवन, पवन में अ, व में अ, न में अ पर दृष्टि रहेगी, तो आपका ध्यान लगा रहे परमात्मा, विभूति के विषय में चलता रहे। तो ये आकार जो है वो भगवान की विभूति, देवनागरी भाषा ही दुनिया में और कोई भाषा ऐसी नहीं। पहले अक्षर की महिमा, सर्वप्रथम सर्वव्यापक। वेद शास्त्र का प्रारंभ ही आकार से होता है, ओमकार का प्रारंभ भी आकार से होता है, ओम बोलने में पहले अ बोलना हो। तो ये सारा आकार का महिमा है, विभूति है। आकार के बाद भगवान ने कहा समासिकस्य द्वंद्व। अब जिन्होंने थोड़ा संस्कृत पढ़ा होगा उनको समास के बारे में पता होगा। तो ये जो समास है, चार प्रकार के मुख्य, ऐसे तो बहुत है लेकिन मुख्य चार प्रकार के समास। एक समास है अव्ययी भाव, जिसमें पहला शब्द मुख्य होता है और वह जैसे यथाशक्ति, यथामति, यथागति, तो उसमें यथा पहला शब्द मुख्य होता है, बात का विषय बदलता रहे, तो उसे अव्ययी समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द मुख्य होता है, जैसे गंगा जल, यमुना जल, सरस्वती जल, तो दूसरा शब्द जल है वो मुख्य रहता है, गंगा यमुना सरस्वती बदलती रहती। जल की विशेषता है, शब्द दो शब्द है,
और तीसरा समास है बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं है। जैसे आप बोलते हो पीताम्बरः, यहाँ पर पीत न पीत प्रधान है न अंबर प्रधान है। पीताम्बर धारी कृष्ण, तो यहाँ कृष्ण की प्राधान्यता है, तो इसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। और यहाँ भगवान ने कहा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं। बाकी ये जो महत्व का है कि जैसे राम कृष्ण, जैसे राधा कृष्ण, दोनों की प्रधानता, दोनों शब्द प्रधान है, दोनों की महिमा है, दोनों बराबर है, कम ज्यादा नहीं है। सीताराम कहो, राधा कृष्ण कहो, दोनों शब्द की समान महिमा है, तो इसे कहते हैं द्वंद्व समास। तो समास का अर्थ ही होता है दो या अधिक शब्द मिलकर एक वाक्य बन जाता है, उसी को समास कहते हैं। कुछ निश्चित नियम ये समास में है। परस्पर शब्द को मिलाने में जो भाषा में प्रयोग होता है किसी भी समास में, पहला शब्द प्रधान होता है, कहीं अंतिम शब्द प्रधान, कहीं दोनों शब्द प्रधान नहीं है। लेकिन यहाँ जो है द्वंद्व समास में दोनों शब्द, ऐसा दोनों शब्द की प्राधान्यता है। सीताराम, राधे श्याम, ऐसे ही। तो यहाँ अपने से भिन्न किसी तीसरे को प्रधानता से लाते हैं, ना आपस में कोई गुण प्रधान है। जैसे यहाँ समझो कि एक का प्राधान्य होगा तो दूसरा गौण होगा, दूसरे का प्राधान्य तो पहला गौण होगा। यहाँ दोनों की विशेषता, यानी सारे समान समान विशेषता से होने के कारण ये भगवत विभूति एक दूसरे को समान प्रभावी बनाने का प्रयत्न करते, एक दूसरे को छोटा बड़ा करने का प्रयत्न नहीं है। यानी संगठन, शब्द का संगठन, समानता, एक रूपता होने से ये द्वंद्व समास भगवान की विभूति है। जैसे मुख्यमंत्री होता है ना, अभी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ होते हैं तो सब मुख्यमंत्री है, सबकी विशेषता है। तो एक तरफ बैठते सारे मुख्यमंत्री, उनकी विशेषता। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री है, तो राष्ट्र में एक ही प्रधानमंत्री है, तो अकेला कुर्सी पर बैठेगा, उसकी विशेषता है। तो इस तरह प्रभाव के अनुसार शब्दों का प्रयोग होता है, किस शब्द का कितना प्रभाव है, तो इसे समास कहते हैं। समास किस, द्वंद्व समास। और भगवान ने कहा काल में, अक्षय काल में, हम पहले भी भगवान ने कह दिया श्लोक 30 में, कलयताम काल अस्मि, वहां गणना करने वाले काल में मैं गण, ज्योतिष काल, गणना वाला काल हूं। और यहाँ अक्षय जिसकी गणना नहीं हो सकती, शाश्वत अगणित अक्षय काल जिसको सनातन काल कहते हैं, वह काल मेरी विभूति है। जिसको महाकाल भी कहते हैं शास्त्रों में, जिसको काल का काल कहते हैं, परमात्मा का स्वरूप कहते हैं, महाकाल को अक्षय काल कहते हैं, शाश्वत काल।
तो चींटी से ब्रह्मा तक जितने भी सर्जन पालन संहार पुनः सर्जन करने वाला जो काल है वो महाकाल है। महाकाल में सर्जन पालन संहार नहीं, वो नित्य है। ये बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। अक्षय काल, दो प्रकार के काल जो बताए उसमें हम ये तो समझ जाते हैं, जो कलयताम गणित वाला क्षण सेकंड मिनट सप्ताह पखवाड़ा मास संवत्सर मनवंतर कल्प ब्रह्म कल्प, तो ये तो सब समझ में आ जाते हैं ज्योतिष शास्त्र। परिवर्तनशील काल है और दूसरा जो है शाश्वत नित्य अक्षय काल। यह नित्य अक्षय काल तो परमात्मा का निर्गुण विभूति स्वरूप, वो आपको दिखता नहीं। भगवान कहेंगे कालोस्मी लोक अक्षय, मैं काल हूं, इस समय युद्ध में सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ। अर्जुन ने पूछा था 11वें अध्याय में, आगे पूछेंगे कि आप कौन है भगवान? तो भगवान कहते हैं मैं काल हूं, महाकाल। तो एक तो ये महाकाल नित्य अक्षय काल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको समझना हो तो हमारे आज की आधुनिक भाषा में समझे कि ये जो वर्तमान काल में ये जो हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो रील को बहुत चलती है आजकल तो ऑनलाइन वीडियो रील। यदि हमने किसी शादी की वीडियो रील बना ली, उस विवाह के अंदर जो वीडियो रील बन रही है, तो वहां पहले तो हस्त मिलाप की वीडियो रील बनती है, फिर आगे 7 फेरों की वीडियो रील बनती है। तो इस तरह विवाह की सारी, आजकल तो वीडियो वाले 1 लाख 2 लाख 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, 30 लाख तक का कॉन्ट्रैक्ट या 1 करोड़ का भी कॉन्ट्रैक्ट, जैसी वीडियो बड़ी बड़ी पार्टी। तो वो जो वीडियो बनता है विवाह विदाई काल का भी बाद में, तो उस समय वह जो क्रम होता है विवाह का, उस अनुसार वीडियो जो है बन गया वीडियो रील। अब वो रील के अंदर तीनों घटनाएं एक साथ में उपस्थित है। हम चाहे तो पहले विदाई की घटना देख सकते हैं, या फिर 7 फेरों की घटना देख सकते हैं, या तो फिर हस्त मिलाप की घटना फेरों देखने वाले। तो इस तरह वह उसमें सब घटना एक काल में है वीडियो रील में। तो कभी भी आप देख सकते, क्योंकि वो एक काल में है और वो रील आप जहां भी कभी भी देख सकते, लेकिन रिकॉर्डिंग किया हुआ है ना, इसलिए वहां सब घटना एक काल में है। इसी प्रकार परमात्मा का जो अक्षय काल है, वह उसमें भूतकाल वर्तमान भविष्य आगे पीछे का भेद नहीं है। सारी घटना उसमें हमेशा रहती है। सभी घटना को धारण करने वाला महाकाल, जितनी भी घटनाएं बनती है सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक, सारी घटना हमेशा रहती। दूसरा काल है वो क्षणिक है, परिवर्तनशील है। घटना के समय घटना रहती है, घटना के बाद नहीं रहती। तो हमेशा एक जैसा ही वह अक्षय काल रहता है। उसी को परमात्मा की निर्गुण विभूति सगुण नहीं है, जरा सूक्ष्म है, समझने में आसान नहीं है।
निर्गुण विभूति है कि जिसमें सारी घटनाएं हमेशा एक साथ रहती है। जैसे वीडियो में आपकी विवाह की सारी घटना एक साथ में रहती, ऐसे ये भी परमात्मा के अक्षय काल में रहते, और अक्षय काल कभी क्षीण नहीं होता, हमेशा जैसा का तैसा सनातन रहता। जैसे आपका वीडियो है विवाह का, वो हमेशा रहता है, आप जब भी चाहो जहां भी चाहो देख सकते हो विवाह का वीडियो रील। इसीलिए परमात्मा की विभूति है। तो ये परमेश्वर के लिए काल का कोई क्रम नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा स्वयं अक्षय काल है। क्रम वाला काल आगे कह दिया भगवान ने 30वें श्लोक में, काल कलयतामहम, जो गणना करने वाला ज्योतिष गणित वाला काल है वो क्षय वाला काल है, क्षय अक्षय नहीं। वो सगुण विभूति है भगवान की विभूति, और ये निर्गुण विभूति परमात्मा। तो इस प्रकार कहा कलयताम अक्षय काल, यहाँ तो अक्षय काल भगवान ने विभूति रूप परमात्मा का स्वरूप, क्षय और अक्षय दोनों काल यहां ले लिए भगवान ने। अब भगवान कहते हैं विश्व तो मुख धाता हम विश्वत, धाता यानी विधाता, सबको उनके संचित कर्मों के अनुसार कर्म का फल देने वाला। आप समझते हो कि मुझे ये सब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? आपके संचित कर्मों का फल वर्तमान में प्रारब्ध रूप में देने वाला, उसी को विधाता कहते हैं। इसलिए आपको पता नहीं आपको कब क्या कहाँ मिलेगा, वो विधाता है ना। तो बालक का जब जन्म होता है हमारे सनातन धर्म में, तो छठी के दिन विधाता आकर उसके मस्तक पर उसकी जीवन चरित्र लिख जाते हैं कि वर्तमान जन्म में इस जीवात्मा के संचित कर्मों का क्या क्या प्रारब्ध फल उसे भोगना है। इसलिए हमारे यहाँ इसकी बड़ी महिमा है। तो जन्म हो गया प्रारब्ध के अनुसार, संचित कर्मों से ईश्वर ने उसका वर्तमान जन्म में क्या क्या संचित कर्म का फल प्रारब्ध उसे इस जन्म में भोगना है, जन्म से मरण तक वो लिख देता है। मनुष्य के संचित कर्म फल को उन्हें विधाता कहते, जो प्रारब्ध का निर्धारण करता। सभी मनुष्य के संचित कर्मों को देने वाला, कर्मों के फल को देने वाला परमेश्वर प्रारब्ध रूप में फल देता है, उसी को यहाँ विश्व तो मुख कहा। सदा सर्वत्र सब में उपलब्ध है विश्व तो मुख। तो हर जगह प्रारब्ध फल उपस्थित है, आपको आपका प्रारब्ध, आप कहीं भी चले जाओ आपको जो मिलना है वो मिलेगा। आप समझते हो कि मैंने मेहनत की और मिल गया, ऐसा नहीं। प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा, और प्रारब्ध में होगा वो छूटेगा नहीं है। तो इस तरह चारों तरफ सर्वत्र सदा उपलब्ध प्रारब्ध कर्म फल विद्यमान है नित्य। अभी आप ये सत्संग सुन रहे हो, ये भी आपका प्रारब्ध फल है जो आप सुन रहे हो। तो मुख का रहस्य यहाँ खाली मुख नहीं लेना, जिससे हम किसी मनुष्य को पहचानते हैं उसको मुख कहते हैं। चेहरे से पहचाना जाए, हाथ पैर देखने से पहचान नहीं। मनुष्य की निश्चित पहचान तो उसका फोटो है, हाथ का फोटो नहीं लेते, पैर का चेहरे का लेते, उसी से पहचान होती।
उसी प्रकार यहाँ मनुष्य की पहचान उसके प्रारब्ध कर्म फल का भोग जो वर्तमान हो रहा है, वही मनुष्य की पहचान। जो वो सुख दुख का प्रारब्ध भोग हो रहा है वर्तमान में, ये प्रारब्ध भोग ही मनुष्य का मुख है। आपका प्रारब्ध ही आपका वास्तविक मुख है, जिससे पता लग जाता है कि ये परमात्मा ने संचित कर्म फल का प्रारब्ध भोग इसे ये दे रहा है। ये क्या है, कौन है, कहाँ रहता, ये सब उसका प्रारब्ध फल परमात्मा दे रहा है। इसीलिए उसे विधाता। सभी जीवों के अनंत जन्मों में से पके हुए वर्तमान में संचित कर्मों का जो प्रारब्ध रूप में फल देने वाला, फल का निर्धारण करने वाला परमात्मा है, उसे विधाता कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में विधाता ने जो निश्चित किया है वो कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वो भोग के समाप्त होता है। तो इस तरह विधाता रूप में सगुण उपासना संभव हो जाती है। जब भी हम अपना प्रारब्ध देखें, वर्तमान परिस्थिति उसको देने वाला परमात्मा है। सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में ये विवेक होना है। भोगदाता ईश्वर भगवान है। जीव में भोगपना है, जगत भी ईश्वर देता है। भोगदाता ईश्वर है, वो भोगदाता को यहाँ विधाता कहा। जीव भोगता है, जगत भोग्य है, लेकिन भोगदाता ईश्वर है। वो प्रारब्ध के अनुसार भोग देता है और भोग जीव भोगता है। तो ये हो गया विश्वतोमुख। इस प्रकार कहते हैं कि कर्म फल का विधान जन्म से ही हो जाए। तो इस जन्म में, इसलिए हमारे सनातन धर्म में वो जन्म कुंडली बनाते, प्रारब्ध के अनुसार सब का सुख दुख आता जाता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को खड़ी करने वाला वो परमात्मा, जिसको यहाँ विश्व तो मुख कहा, विधाता। सभी, यानी केवल व्यक्ति की बात नहीं, व्यक्ति, परिवार, कुल, समाज, राष्ट्र और विश्व, सबके कर्मों का फल वर्तमान में देने वाला, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, कर्म फल का विधाता भगवान है। अहमेव, मैं ही हूं। तो इस तरह वह विधाता है, व्यष्टि और समष्टि सबका, संपूर्ण संसार प्राणियों का, सबका कर्म फल का विधाता, विधान करने वाला, ऐसे उसे विश्वतोमुख कहा। तो आज हमने जो विचार किया, इसमें ये चार विभूति पर विवेक किया, और कल हम आगे और चार विभूति पर विचार करेंगे, जिसमें भगवान आगे के श्लोक में 10 विभूति कह रहे हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिर्ऋक्वाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो सारे सर्व हरण करने वाला मृत्यु मैं हूं। भविष्य में उत्पन्न होने वाला, जो उत्पत्ति हेतु शक्ति है, काल, उद्भव, उत्पत्ति, उत्कर्ष कहते हैं उद्भव को, वो मैं हूं। और धर्म की पत्नी नारीणाम, ये सब धर्म की पत्नियां, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। ये तो 7 धर्म की पत्नी है।
इसे धर्म पत्नी कहते हैं। ये धर्म भी है, धर्म पत्नी, ये भगवान की विभूति है। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर हमने विचार किया, इसमें भगवान ने चार विभूति, अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहम विश्वतो मुखः। भगवान ने कहा मैं अक्षरों में आकार हूं, संपूर्ण वाणी, सभी वर्णों में, सभी वाक्यों में, वेद शास्त्रों का प्रारंभ ही आकार से हुआ, ओमकार का प्रारंभ। इसीलिए भगवान की विभूति है, भगवान का स्वरूप है। समासों में द्वंद्व समास, जिसमें दोनों शब्द का प्राधान्य होता है, विशेषता होती है, जैसे राम कृष्ण, राधा कृष्ण। और अक्षय काल मैं हूं, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, इसे अक्षय कहते, महाकाल भी कहते हैं। तो वह अक्षय शाश्वत काल, जिसकी गणना नहीं हो सकती, नित्य रहे, सनातन काल। और फिर कहा विश्व तो मुख, सभी जीवों को उसके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार, वर्तमान में व्यष्टि समष्टि सबको उसके कर्मों का फल देने वाला विधाता, उसको यहाँ विश्व तो, क्योंकि वो सर्वत्र उसका मुख विराट फैला हुआ है, सारे विश्व में व्यष्टि समष्टि सबको कर्म फल देता रहता है। अभी जो चल रहा है ये सब उसी के द्वारा चलता है। मनुष्य सोचता है मैं ये करता हूं, मैंने वो किया, वो करे। जो हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या करूंगा वो तो आपके हाथ में नहीं है, क्या कर लिया वो भी हो गया, वो आपके खाते में जमा। वर्तमान में वर्तमान व्यष्टि समष्टि देश काल परिस्थिति, आपका प्रारब्ध क्या है, उस अनुसार आप अपना स्वधर्म करें, उसी में कल्याण। बहुत आगे पीछे की सोचने में मनुष्य बर्बाद हो जाता है। इसलिए भगवान के द्वारा प्रारब्ध निर्धारित है, उस अनुसार स्वधर्म करना कल्याणकारी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। प्रश्नोत्तरी के लिए कोई भी साधक अपना प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। अभी ये जो हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं तो यही संवाद हुआ ना। हाँ, इसी को संवाद कहते हैं, भगवान की विभूति है। आप श्रवण करते हो ठीक है, टाइम पास है। वास्तव में तो प्रश्नोत्तरी से आपको विशेष ज्ञान होता है। हाँ, शंका संवाद का है ना। समाधान होता है, शंका का समाधान हो जाता है। हाँ, शंका का समाधान हो जाता है। इसीलिए जो लोग प्रश्नोत्तरी करते उनका समाधान, जो लोग प्रश्नोत्तरी नहीं करते वो तो केवल सुनते हैं। ठीक है, उनका कोई अभी प्रश्न नहीं, इसलिए अभी उनका बुद्धि में वो जागृति नहीं है कि प्रश्नोत्तरी करके अपने शंका का, क्योंकि जब तक शंका का समाधान नहीं होता है तब तक ज्ञान नहीं। इसलिए संवाद से ही ज्ञान वास्तविक होता है। इसलिए अर्जुन और भगवान का संवाद है, तो ये मुख्य कहा संवाद। नहीं तो वो तो खाली सुनते रहते, लोग बहुत सुनते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। ज्यादातर 90% लोग एक्टिव नहीं। जो एक्टिव होता है वो प्रश्न भी करता है और उसे संवाद होने से उसका ज्ञान दृढ़ होता है। और श्रोता है, इसमें श्रोता में भी 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो सोता है, दूसरा है काटता है कि भाई क्या बाबा जी बोल रहे हैं, और तीसरा है सुनता है, हाँ बाबा जी ठीक बोले, प्रमाण पत्र दे। लेकिन वो श्रद्धा भक्ति से सुनकर संवाद करने वाला, चर्चा करने वाला, मनन करने वाला, वो वास्तविक श्रोता। सुनने के बाद मनन करे, चर्चा करे आज इस विषय में, उसका मन, तो वास्तविक श्रोता। बाकी तो सब टाइम पास है, सुनते सुनते कान भी फूट जाते लेकिन कुछ जीवन में आता ही नहीं ज्ञान व्यान। तो वास्तविक ये है संवाद। इसलिए कहा ना, ये सारी जो आजकल जो वितंडावाद बहुत चल रहा है, जल्पवाद चल रहा है, धन, ये सब कथा सत्संग ज्यादातर वितंडा जल्पवाद है। अपना अपना मत, अभी तो आजकल सब व्यक्तिगत बाबा अपना मत लेकर आ गए। कोई शास्त्र प्रमाण नहीं, कोई आचार्य परंपरा नहीं। मैं कहता हूं सेलिब्रिटी बाबा जिसको हम कहते हैं ना, आजकल करोड़ों फॉलो, कुछ नहीं, खाली बौद्धिक मनोरंजन है, कोई ज्ञान ज्ञान नहीं होता। वास्तविक मत और सिद्धांत वैदिक मत और शास्त्र परंपरा अनुसार यथार्थ निर्णय होना, तात्पर्य निर्णय, उसमें प्रवृत्ति होना, ये विशेषता है। लेकिन जो वो आचार्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा और शास्त्र के अनुसार ही होगी, उसी को वाद कहते, संवाद। तो यहाँ यदि हमने, हाँ, विवाद, विवाद क्या होता है? हम ऐसे बोलते हैं ना, विवाद भी बहुत होता है। विवाद यानी विरोध करना एक दूसरे वो का, वो वितंड ही हुआ ना। वो वितंडावाद हो गया। ये या तो जल्पवाद हो गया, उसी में विवाद आता है। हम्म। तो 3 प्रकार के वार्तालाप मुख्य है संसार में। उसमें ये जो वेद शास्त्र निर्णय के लिए, अर्थ निर्णय के लिए आचार्य परंपरा से जो वार्तालाप होता है, वो भगवान की विभूति है। यानी वेद शास्त्र का यथार्थ तत्व निर्णय करने के लिए। बाकी मैं कहता हूँ और मैं कहीं कहता हूँ, ये मेरा मत है। आज तो मत मतांतर अनेक संस्थाएं चलती है आध्यात्मिक, ये इसका मत है, उसका। हमारे सनातन धर्म में भी हजारों लाखों कुंभ मेले में इकट्ठा हुए, सब अपना अपना मत मतांतर, ढोंग पाखंड चलता है।
जब तक शास्त्र प्रमाण और आचार्य परंपरा नहीं है तो संवाद नहीं होगा। वो केवल वार्तालाप जो है वितंडावाद या तो जल्पवाद या तो विवाद है, और कुछ नहीं। तो ये आचार्य परंपरा से जो मिलता है ज्ञान और ऐसे गुरु मिलने, वो सब प्रारब्ध के ऊपर ही है ना? हाँ हाँ, वो सबका अपना, उनका प्रारब्ध है, उनको मिलेगा जिसका प्रारब्ध के अनुसार। तो उसका प्रारब्ध है, ईश्वर ने निर्धारित किया है तो उसे मिलेगा। शास्त्र अनुसार, आचार्य परंपरा अनुसार उससे ज्ञान मिलेगा, संवाद होगा, तो उसका प्रारब्ध है, नहीं तो संभव नहीं। बिना प्रारब्ध के तो कुछ संभव है नहीं, वो ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है। तभी उसकी बुद्धि में यथार्थ शास्त्र के सिद्धांत का निर्णय होता कि हाँ, शास्त्र ने ये कहा आचार्य परंपरा से। तो हमारा लक्ष्य कोई आचार्य नहीं है, शास्त्र निर्णय है। वेद शास्त्र का निर्णय हमारी बुद्धि में यथार्थ तत्व विवेक जागृत हो शास्त्र के अनुसार, तो संवाद हो गया। क्योंकि आपकी बुद्धि में यथार्थ निर्णय शास्त्र के अनुसार हो गया, विवेक हो गया, वही वास्तविक विवेक है। हाँ ये है। स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, भद्रेश पड़िया, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नीरंज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रीमा पटेल, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उर्वशी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। बाकी कुछ साधक वहां यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामीजी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।